दोस्तों, तो कैसे हैं आप। और आज हम आपको कुछ ऐसे फंड बताने वाले हैं जिससे जो स्टूडेंट है वो अगर अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बेसिकली पैसा होता ही नहीं है, तो उनके लिए आज हम एक इंडेक्स फंड लेके आए हैं। सॉरी, इंडेक्स फंड नहीं बोलूँगा, आज हम एक ऐसा रास्ता लेके आए हैं जिससे वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 10 साल के लिए भी छोड़े ना तो वो करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप IND मनी को इंस्टॉल कीजिए, फिर उसमें आप ओपन करेंगे, ये पेज चलता रहेगा। उसमें आप देख पाएंगे FD, म्यूचुअल फंड, US स्टॉक, इंडियन स्टॉक, ERP, डिजिटल नेटवर्थ। तो ये होम पेज हो गया। फिर आप गए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पे, क्लिक किया, उस पर आ जाएगा अपने डायरेक्ट स्टार्ट SIP, वन टाइम, डेली SIP, ट्रेंडिंग फंड, इंडेक्स फंड, हाई रिटर्न, टैक्स सेवर, बिल्ड वेल्थ, गोल्ड फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, ग्लोबल इंडेक्स फंड। तो ग्लोबल इंडेक्स फंड को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको आ जाएगा ICICI का ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट फंड, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे मोतीलाल नेस्डेक 100 फंड में। जैसे ही आप मोतीलाल नेस्डेक 100 फंड में क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है कि जो आपके शेयर है वो बेसिकली US की 100 कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन मोतीलाल MSCI का मतलब होता है जितनी भी 10 कंट्री है उसके टॉप 100 शेयर में ये इन्वेस्ट होता है। तो उसमें आप क्लिक करेंगे। आप बेसिकली SIP 2000 शुरू कर सकते हैं, 500 से मिनिमम है और आपने उसको ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया। दूसरा ये है कि आप मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड में, जैसे US के 100 फंड है, जैसे अपने गूगल हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट पैसिव फंड के थ्रू। पैसिव फंड क्या होता है? पैसिव फंड बेसिकली आपको वो बताता है जो म्यूचुअल फंड नहीं बता पाता। म्यूचुअल फंड खाली इंडिया में इन्वेस्ट होता है, लेकिन पैसिव फंड इंडेक्स में कोई आपका पैसा होल्ड नहीं करता, कोई नहीं सोचता है कि हम इसमें लगाएंगे। इसमें पहले से 100 कंपनियां लिस्टेड होती है, उसमें से आपका पैसा डायरेक्ट उन्हीं कंपनियों में लगता है फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। और इसमें आपको डॉलर से भी फ़ायदा मिलता है। इंडियन रुपीज़ अगर कम होगा और डॉलर बढ़ेगा तो आपको उसी रेट पे रिटर्न मिलेगा और मिनिमम आपको 12 से 14% का रिटर्न पर ईयर मिलता ही है। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आपकी सेविंग अकाउंट में होते 3 साल के लिए 1,11 और रेगुलर प्लान के होते 1,51 इन नेस्डेक में, और डायरेक्ट प्लान में होते आपके 1,53। तो बेसिकली आपको 14-15% की रिटर्न देता है। अभी तो इन्होंने 17-18% दिया है। आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखना ज़रूरी है किसी भी फंड का, जितना कम हो उतना बढ़िया। बेंचमार्क ये डायरेक्ट US में इन्वेस्ट करता है, इसका नेट कितने करोड़ का टर्न वैल्यू है ये भी आपको दिख रहा है। और इक्विटी किस में लगाता है डायरेक्ट फंड, आपको लार्ज कैप जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें 92% लगाता है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो मोतीलाल ओसवाल के आपको ETF नेस्डेक, तो आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ऐसी ही